गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था और छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात रविंद्र केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विभिन्न पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। इनके अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। रविंद्र केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों के साथ इनको सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं बच्चों विषय प्रवेश। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वाले से थोड़ा कहा बहुत समझने की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं बल्कि एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां। बच्चों, इस पाठ में 2 भाग हैं। एक पतझड़ में टूटी पत्तियां जो शीर्षक है इसके 2 भाग हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है झेन की देन, और पहला भाग इसका है गिन्नी का सोना, जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपने व्यस्ततम जीवनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। एक बार लेखक जापान में घूमने गए। कहाँ पर घूमने गए बच्चों? जापान में। तो आइए देखते हैं। जापान में जैसे वो घूमने गए उनको पता चला कि यहाँ पर लगभग 80% यानी 80% लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। तो मानसिक रोग के कारण क्या है? यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। अमेरिका से प्रतियोगिता करने लगा है। 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश। दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज रहती है। स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है। दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। तो इस तरह से इस चित्र के माध्यम से जापान में जीवन की रफ्तार को दर्शाया गया है और इसका नतीजा मानसिक रोग। तो यहाँ पर बच्चों एक डायग्राम दिया गया है और एक्सप्लेन किया गया है कि मानसिक रोग क्या होता है और